जस्ट अभी हम देख रहे थे नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक, तो इसमें हम बोले आपको कम नींद लेने से दिमाग की सक्रियता बढ़ जाती है कि घट जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट थोड़ी सी बात, टीवी देखने के बजाय यदि आप क्या देखने के बजाय टीवी देखने के बजाय या मोबाइल देखने के बजाय टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ने से दिमाग ज्यादा तेज होता है। किताब पढ़ने से दिमाग जो है ज्यादा तेज होता है, क्योंकि इससे दिमाग की कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। इससे दिमाग की कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान से देखिए, अगर हम शॉर्ट्स देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, समझ गए, जितने भी ये सब देख रहे हैं, तो ये सब से जो है हमारे दिमाग की जो क्रिया है, शक्ति है, सक्रियता है, वो दिन प्रतिदिन आपको कम होते जाएंगे। वैसे यदि मोबाइल को छोड़ करके यदि आप किताब को ज्यादा ध्यान दीजिएगा तो इस सिचुएशन में आपका दिमाग की कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। समझ गए? अब इसीलिए देखना, स्कूल में एक सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी होते हैं, उसमें बहुत सारे किताबें रखे हुए रहते हैं, इसलिए कि जब बच्चे आएंगे तो उसको कन्हू से पढ़े, या हमको साइंस नहीं पढ़ने का मन है तो वहाँ चुटकुला का भी किताब रखा रहता है, कहानी का भी किताब रखा रहता है, नहीं रखा रहता है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही आपके मित्र है, वह क्या है? किताब है। आपके अंदर बुद्धि है। एक कहानी था, बहुत शानदार था, एक था नदी चल रहे थे, नदी था, ठीक है, और ये नदी थे, और ये नदी के जस्ट ऊपर की बात करें तो पेड़ था, जामुन का पेड़ था। आप कहानी सुने होंगे? ठीक, सुनेगा जी? जामुन के पेड़ था, और इस नीचवा इस नदी में मगरमच्छ रहता था, और इस जामुन के पेड़ पर बंदर थे। बंदर और सुने तो चुप रहे, जो ना सुने उनको सुनने दीजिए। बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती हो गई। बंदर मगरमच्छ में दोस्ती हो गई। रोज ही मगरमच्छ जो था आता, और बंदर खूब इसको जामुन क्या करता? खिलाता। मगरमच्छ बड़ा खुश था। एक दिन मगरमच्छ जो है अपनी पत्नी के पास गया। किसके पास? पत्नी के पास गया और कहा, है ना, कि जानती हो, लो ये तुम्हारे लिए जामुन लाया था, कि आप रोज जामुन लाते, इससे क्या बात है? तो कि मेरा एक दोस्त है। कौन? बंदर है, वो हमको रोज जामुन देता है, तो कि बड़ा मीठा जामुन लाए हैं। से बचड़ा सोचिए, यदि जामुन इतना मीठा है तो उसका करेजा कितना मीठा होगा। समझ गए? करेजा कितना मीठा होगा। चाहिए हमको उसको करेजा खाना है, समझ? करेजा लेके आइए, समझ गए? और उसके बाद जो है ये ही मगरमच्छ वापस जाता है यहाँ पर, और बंदर से कहता है कि मेरे मित्र, कल हम अपनी दोनों की दोस्ती के बारे में अपनी पत्नी से चर्चा किए थे, वो तुमको बहुत पसंद करती है, चलो आज अपनी पत्नी के साथ डिनर करेंगे। बंदर तुरंत छलांग लगाता है और मगरमच्छ के पीठ पर आकर क्या जाता है? बैठ जाता है। ठीक है, और यहाँ बैठ गया। जब बीच समुद्र में गया तो बंदर जो है बैठल था पीठ पर, मगरमच्छ जो है कहा कि जानते हो दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारी पत्नी डिनर के लिए नहीं, तुम्हारा जो कलेजा खाने के लिए बुलाई है, कि जामुन उतना मीठा था, तुम्हारा कलेजा कितना मीठा होगा। बेचारा बंदर तो घबरा गया होगा, लेकिन घबराया नहीं, और उसने मगरमच्छ से कहा, क्या बात करते हैं दोस्त, इतनी छोटी सी बात थी, पहले न कह दिया होता। जब तुम जैसा दोस्त है तो करेजा किस काम का है? चलो पेड़े पर छोड़ दिए, ले आने चलते हैं करेजवा को। ठीक है, तुम जैसा दोस्त है तो हम डरेंगे? नहीं डरेंगे। चलो हम चलते हैं, करेजा छोड़ दिए, कहाँ? पेड़े पर छोड़ दिए है, चलो ले आते हैं पहले। समझ गए? मगरमच्छ जो है तुरंत यू टर्न वहां से मारता है
और यू टर्न मारने के पास कहाँ पहुंचता है, यही पेड़ के पास। तब तक जो है बंदर मार देता है पेड़ पर छलांग और कहता है कि हाय रे नालायक, तोरे जैसन दोस्त रे, समझ गए, ये तू करवाएगा करे जब तू बुरबा का दिन है, करेजवा हम छोड़ के गए थे कि ले ही के गए थे, ठीक है जा, तो इतना तुमको खिलाए चौपट करवा दिया। इसलिए इस दुनिया में कोई आपको साथ देने वाला नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अपना जीवन को स्वयं बनाइए, अपने जीवन को स्वयं बनाइए। बस इस कहानी से कुछ शिक्षा मिला आपको? ठीक है, आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। तो देखिए हम देख रहे थे टीवी देखने के बजाय, क्या देखने के बजाय, टीवी या मोबाइल के शॉर्ट देखने के बजाय यदि हम किताब पढ़ने लगे तो हमारा दिमाग की सक्रियता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट थोड़ी सी आगे बढ़े हम, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। या नाम सुने हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जी? तो भाई ये अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो अल्बर्ट गलती हो गया क्या? कोई बोल दिया कि आइंस्टीन गलती लिखा है सर? अल्बर्ट आइंस्टीन जानते हैं ना, कोई मखौरन बहुत लोग हो चुके हैं। देख अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग बहुत तेज था। अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग बहुत क्या था, बहुत तेज था। अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग बहुत तेज था, जबकि उनके दिमाग का वजन, जबकि उनके दिमाग का वजन 1250 ग्राम था। कितने था? 1250 ग्राम था। किनके दिमाग का वजन? अल्बर्ट आइंस्टीन का, जो कि समान मनुष्य के दिमाग की तुलना में, जो कि समान मनुष्य के दिमाग की तुलना में 10% क्या था, कम था। 10% कम था। यदि हम बात करें तो सर दिमाग होता कितना है, तो यदि हम वजन की बात करें, किसकी बात करें, वजन की बात करें, तो शरीर के वजन का 2% दिमाग होता है, जितना शरीर का वजन है। यदि हम मान के चल रहे हैं कि किसी व्यक्ति का 75 किलो है वजन है, कितना किलो है, 75 किलो है, तब 75 की बात करें तो 75 का 2%, कितना परसेंट, 2%, तो 2/100, बताइए कि 2 से कटेगा के बार में, 50 बार में। देखिए ये कटेगा कितनी बार में, तो भाई 50, 25 दिया 75, और देखो 25 दूनी 50, क्या हो रहा है, नहीं हुआ क्या कुछ, लगभग 1.5 दूसरे बात करेंगे ना, तो 1.5, लगभग 1.5 किलो उसके पास क्या होगा, माथा होगा, दिमाग होगा। समझ गए ना कि भाई जब बात करें कि यदि कोई 75 किलो के है, यदि इधर की बात करें तो सुरुचि 30 किलो के, 30 किलो के, तो इसके पास दिमाग देखिए कितना होगा, तो 30 गुना 2/100, 30 गुना 2/100, देखो 1 से 1 जीरो कट गए, 2 बचे 10, 3/5, 3/5, और देखिए यहाँ 5 से यहाँ पॉइंट लगाएंगे ना तो ये कट जाएगा 0.6 ग्राम का उसका दिमाग है। कितना केजी का इसका क्या है, दिमाग है, बस इतने केजी का दिमाग है। समझ गए कि नहीं समझे? अब आप अपने वजन से निकालते रहिए कि हमारा दिमाग कितना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? बात क्लियर है? समझ रहे हो नहीं? अब कोई व्यक्ति 50 किलो के है, निधि, कोई व्यक्ति कितना, 40, तुम, कोई व्यक्ति 50, प्रेम विशेष 70 कर दे क्या, ठीक है। अच्छा पहले 50 वाले को निकालते हैं। कोई व्यक्ति कितना किलो के है, 50 किलो के है, तो 50 का कितना परसेंट, 2%। देखो 50 दूनी 100, 2 कट गया, कितना किलो, 1 किलो, अर्थात कितना ग्राम, 1000 के किलो में 1000 ग्राम का उसके पास क्या है,
दिमाग है। बात समझे कि नहीं समझे? अब अपना अपना निकालते रहना, अपना अपना क्या करते रहना, निकालते रहना। एक अभी मैथ सिखाएंगे, अब बायोलॉजी पढ़ाया तो मैथ परसेंटेज सिखाएंगे हम। नेक्स्ट थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ जाते हैं। एक प्रकाश का दिमाग है। एक देखिए, एक वयस्क जो पुरुष होते हैं, याद रखिए, एक क्या वयस्क पुरुष जो होते हैं, तो वयस्क पुरुष में यदि हम दिमाग की बात करें प्यारे बच्चों, तो 1450 ग्राम होता है। 1450 ग्राम एक वयस्क जो पुरुष होते हैं उसके अंदर दिमाग कितना ग्राम, 1450 ग्राम। यदि यही महिला की बात करें, किसकी बात करें, महिला, तो थोड़ा कम होता है, पहले से ही जानते हैं हम। देख होवे नहीं करता है मान देख, और इनका पुरुष की तुलना में 100 ग्राम कम होता है, तो उसका दिमाग होता है 1350 ग्राम। 1350 ग्राम, इसीलिए पूरा ऑब्जेक्टिव बताएंगे। बात समझ रहे हैं? नहीं कि एक के लेसन से 25 सब्जेक्टिव आएगा, क्यों? इसकी वजह से। बात समझ रहे हैं अरमान? ठीक है, ठीक है, ये सब तो ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। यदि बात करें कि बच्चा की बात करें, किसकी बात करें, बच्चा की बात करें, जो छोटे जो बच्चा होता है, इसके अंदर दिमाग 200 से 300 ग्राम होता है। जब बच्चा जो जन्म लेगा ना, तो 200 से 300 ग्राम जो है क्या होता है उसके पास, दिमाग होता है। और पूरे वजन का बात करें तो वजन का, शरीर के वजन का जो है कितना परसेंट, 2% क्या होते हैं, दिमाग होता है। कितना परसेंट, 2% दिमाग होता है। तो बाकी तो आप समझ ही रहे हैं बातों को कि भाई वयस्क पुरुष में कितना दिमाग होता है, 1400, मतलब 1.5 किलो, लगभग कितने किलो, 1.5 किलो। देखिए ठीक है, महिलाओं में देखिए कितना कम कराए के होवे नहीं करता है, होता है, थोड़ा कम होता है। क्या होता है, कम होता है। सोनम देख, नेक्स्ट बार जैसे सोनम कर रहे हैं, ये कोमल। अब बच्चा में कितने, 200 से 300 ग्राम, 200 से 300 ग्राम। क्या इनका इसलिए कम था, इसीलिए तो फेमस हो गए, इसीलिए फेमस हो गए ये कि अल्बर्ट आइंस्टीन का तो बहुत क्या था, तेज तो थे ही, ठीक, परंतु इनके दिमाग का वजन 1250 ग्राम था। ठीक, जो अन्य जो समान मनुष्य के दिमाग की तुलना में कितना परसेंट कम थे, 10% कम था। नेक्स्ट थोड़ा सा यदि हम बात करें ज्यादा चीनी खाने से, खूब चीनी मीठा खाते हैं आप, हाँ, तो आप मुर्गा उर्गा भी खाना चाहिए। जरा सा देख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा बात कभी कभी देख के लिखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ज्यादा चीनी खाने से दिमाग की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, ज्यादा चीनी खाने से दिमाग की सक्रियता जो है कम हो जाती है, साधु को देखना, अपना दिमागे कितना रहता है, हरे राम 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 हरे हरे, इतने दिमाग होते हैं। ठीक, तो ज्यादा खाली सेवैये पूरी पंडित जी को तो नहीं देखिए, बस उतने दिमाग होते हैं। ठीक, खाली मंत्र 4 को जानेंगे, बाकी कुछ है नहीं। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, खाली लोभ ही, जजमान हर मंत्र पर 5 रुपया रखिए, गलती बोल 21 एकदम। और इसीलिए हम लोग हो गए बहुत तेज, रेज की पैसा रख ले रहते 1 रुपया वाला, है कि नहीं? तो भाई ज्यादा चीनी खाने से दिमाग की सक्रियता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी बातों को बढ़े हम, और उसके बाद हम देखेंगे, लोड करेंगे, सही बात है। सर हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है सर? ठीक, हम प्यारे बच्चों इसमें आपको 5 टॉपिक पढ़ाएंगे ना, चुप रहिए। हम इसमें आपको 5 टॉपिक पढ़ाएंगे, पूरे चैप्टर समाप्त कर देंगे। पहला जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि भाई पौधों में गति, किसमें गति, पहला हम पढ़ाएंगे आपको, इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, पौधों में क्या गति। प्यारे बच्चों दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे पादप हार्मोन, पादप क्या, हार्मोन। तीसरा जो हम प्यारे बच्चों टॉपिक पढ़ेंगे, तो तीसरा हम पढ़ेंगे
न्यूरॉन के बारे में, किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। चौथा जो पॉइंट पढ़ेंगे तो चौथा पॉइंट हमारा चलेगा मानव मस्तिष्क। मानव क्या, मानव मस्तिष्क, सबसे अच्छा इसको पढ़ाएंगे मानव मस्तिष्क। और पांचवा जो पढ़ेंगे ग्रंथि, क्या, ग्रंथि। पांचवा टॉपिक को पढ़ेंगे कि मानव में पाए जाने वाले मानव की क्या, ग्रंथि, मानव की ग्रंथि, मानव की ग्रंथि। ये 5 टॉपिक जस्ट हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको जो है 12 से 14 नंबर के पूछा जाएगा यदि इतनी बातों को हम पढ़ लेंगे तो। समझ गए। पहला हम क्या पढ़ेंगे, पौधों में क्या, गति टॉपिक को पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, पादप हार्मोन। तीसरा क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन। और चौथा क्या पढ़ेंगे, मानव मस्तिष्क। और पांचवा मानव की ग्रंथियां। ग्रंथि का मतलब कौन सी ग्रंथि जो है किसका कौन से काम होता है। ठीक है, तो ये सब बातों को जैसे पढ़ेंगे चैप्टर तो हमको कितने से कितने नंबर मिलेंगे, 12 से 14 नंबर हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिला जुला करके। समझ गए। इतना मत तकलीफ है कि इससे 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव एक से पूछ लेगा। तो सवाल हमारा आया प्यारे बच्चों। अब हम थोड़ा सा हेडिंग पर आ रहे हैं। किस पर आ रहे हैं, हेडिंग पर। हमारा हेडिंग है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, क्या करना, कंट्रोल करना। समझ गए। समन्वय का मतलब होता है कि साथ साथ लेकर के चलना। तो नियंत्रण एवं क्या, कंट्रोल की बात होती है। हम यदि बात करें तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारा शरीर जो है प्यारे बच्चों किससे मिलकर के बना है। तो सर बिल्कुल सर, ये तो 9वें में पढ़े थे सर। हमारा जो शरीर है किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है कि ना बना है, ना बना है कि ना बना है। और यही कोशिका मिल करके प्यारे बच्चों बनता क्या है। तो सर हम जानते हैं कि उत्तक बनता है। क्या बनता है, उत्तक बनता है। और यही उत्तक मिल करके और हमारा क्या बनता है, अंग बनते हैं। क्या बनेंगे, अंग बनता है। और यही अंग मिल करके क्या बन जाता है, तो सर अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है, अंग तंत्र। और यही अंग तंत्र मिल करके और हमारा पूरा क्या बन जाते हैं, शरीर बन जाता है। नहीं बन जाता है। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है। हाँ सर पता है। फिर से देख लीजिए, हमारा जो शरीर है, तो वो किससे मिलकर बना है, सबसे सरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। तो ये देखिए कोशिका से क्या बना है, उत्तक से ही क्या बनता है, अंग। और अंग से ही बनता है अंग तंत्र। और अंग तंत्र से ही हमारा पूरा का पूरा क्या बन जाते हैं, शरीर बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते, बनते हैं। नेक्स्ट हम यदि पूछे आपको कि अगर हम आपसे पूछे कि क्या आप बता सकते हैं कि हमारा शरीर का अंग आप बता सकते हैं, शरीर में अंग जो है वो बता सकते हैं, काहे नहीं, बता दिए शरीर में कौन कौन से अंग है। नहीं बताए, बताओ क्या है शरीर का। हाँ गुड, हाथ है सर। क्या हाथ है कि नहीं है, हमारा शरीर का एक अंग है। क्या फेफड़ा, बहुत सुंदर बोली थी सुरुचि, फेफड़ा की बात एकदम। सुरुचि के नाम पर ताली तो होना चाहिए। बहुत अच्छा बताई इसने, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा बताई, गुड, समझ गए। हाँ, और देखिए ये हाथ है, फेफड़ा है, सुरुचि बोली। किडनी भी है सर, पहले तो पढ़ाए थे, अंग है हमारा। किडनी है कि नहीं है ना। हाँ, वृक्क है, फेफड़ा है, ठीक है, किडनी का वृक्क, फेफड़ा है, बड़ी आंत है, ये सब है कि ना है। समझ गए। इतने दो बार लिखा गया, कोई बात नहीं, एक ही बार चलेगा। ठीक है, नाक है, मुंह है, ठीक, लीजिए नाक को लिख देते हैं। नाक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं, नहीं समझे। हाँ अच्छा, ठीक है, सब तो हटा, अब कुछ नहीं लिखाएगा, हो गया। जखनी से कोई नहीं, जखनी हम पूछे कि बताओ शरीर के अंग तक, कोई नहीं बोले। ये बेचारे एक सुरुचि बता दी, ठीक है। और उसके बाद जो है अब सब का ठीक है, नहीं आगे तो काबिले तारीफ, इसको देखो ना, सुरुचि बताई, गुड, समझ गए। और देखिए ध्यान तरीकों से
ये सब जो है हाथ फेफड़ा किडनी, हाथ फेफड़ा किडनी यकृत लीवर उवर सब आते हैं ना, तो ये सब जो है बताइए, ये जो हाथ है फेफड़ा है। अब देखिए ये नियंत्रण से पहले थोड़ा सा आप समन्वय को देखिए। किसको देखिए? समन्वय को। समन्वय का मतलब है कि भाई समन्वय कि अब देखो यहाँ से शुरू में से इस सब को एक साथ लेकर के ही चलना, सब के बीच तालमेल होना चाहिए। अब पता चले कि इधर से हम चल रहे थे और चले तो हमको पैर में जो है कांटा गड़ा, पैर में कांटा गड़ा, तो जैसे ही पैर में कांटा गड़ा तो हम किए ओहो कांटा गड़ गया, किससे आवाज निकला है? अर्थात जरूर तालमेल है कि ना है? जैसे ही किसी ने हमें या आपको जो है गाड़ी दिया, तो गाड़ी दिया तो लगले हाथ इधर से चल जाता है, ले तूने गाड़ी दे ले। अर्थात यहाँ कान से सुने हाथ चला, कान सुने तो क्या चला? हाथ चला। नहीं गरिया दिया तो कान से सुने तो क्या चल गया? हाथ चला कि नहीं चला? तो क्या समन्वय है कि ना है? क्या एक साथ में अब पता चले कि ये वाला पैरवा जो हेने चलेगा, ये कहेगा कि अब पीछे चल, बोले अभी चल ही नहीं रहा है, तो अनबैलेंस हो जाएगा। चैप्टर हंसी है कि नहीं है? चैप्टर आसान है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनते रहिए, खरी ध्यान तरीकों से। जब हाथ है फेफड़ा है, अब कहेगा कि हम फेफड़ा कराए कि हम भाई अब नहीं चलेंगे, तो न चलेंगे तो हम यहाँ बंद हो जाएंगे। तो इस सब को लेकर के ही चलना, ये किसका काम होता है? नियंत्रण का काम होता है। कंट्रोल किसके पास है? जैसे कभी कभी देखना घर में पापा एकदम बोले, अरे लइकन सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, तो कोई जो बच्चा है बेचारा मोबाइल में देख रहा था, निहाली तो मोबाइल में बंद करके, तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक ठाक है। कोई बाथरूम में घुस गया, कोई होने भाग गया है, नहीं आया कोई नहीं आया, लेकिन वही मम्मी का एकदम छोलनी निकाल लिया, कह रहे सब इधर दौड़ते चल आया सब। तो ये क्या है? नियंत्रण। समझ गए? तो इस सब को ताल मिल के चलना, एक साथ लेकर के ही क्या करना? चलना। कभी कभी आप देखे आंख देखा, आंख ने देखा, किसी को देखा, आंख देखा, जैसी आंख देखा तो दिमाग भी गया, दिमाग का ओह कितना सुंदर है जी, समझ गए? तो तालमेल क्या है? तालमेल है कि नहीं? तो ये सब तालमेल है ना जी? या किसी ने कुछ हमको बोला तो हम भी इधर से कुछ बोले, नहीं उसने कहा हेलो तो कान सुना हेलो, तो इधर से भी मुंह कहा हेलो, नहीं समझे? तो ये सब तालमेल, यही सब के आखिर ये सब कैसे हो रहे हैं? क्या शरीर में कोई ऐसी वस्तुएं है? क्या शरीर में कोई ऐसी पदार्थ है तालमेल को करने वाला? हाँ है। कभी कभी किसी व्यक्ति को देखा कोई एकदम लंबू हो जाता है, आखिर क्या है? उसका नियंत्रण क्षमता कंट्रोल में नहीं है। कभी किसी के एकदम छोटा हो गया, बढ़ ही नहीं रहा है ना? तो वो इसी में हम अभी पढ़ेंगे जस्ट कैसे हो रहे हैं। कोई एकदम देह हाथ अगरबत्ती, पैर हाथ मोमबत्ती है, कैसे हो रहे हैं? जरूर कोई चीज की कमियां है, तालमेल नहीं हो रहा है। और इस चैप्टर में हम इसी बातों को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। हमको लगता है अब देखो हम सवाल एक ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि बताओ हैं? अच्छा ठीक है, हम पूछेंगे आपसे कि समन्वय किस पर निर्भर करता है? प्यारे बच्चों, समन्वय किस पर निर्भर करता है? बताइए तो समन्वय किस पर निर्भर करेगा? समन्वय किस पर निर्भर करेगा? नियंत्रण पर। किस पर? भारती बोली बहुत अच्छी बात है। ठीक है, भारती के नाम पर बिल्कुल ताली होना चाहिए था। एक बात मैं बता दूं, हमने पूछा कि भाई समन्वय किस पर निर्भर करता है, तो समन्वय जो है किस पर निर्भर करता है? नियंत्रण पर निर्भर करता है। क्या ये बात सहमत है? आप सहमत है? हमारा हाथ पैर सबको एकदम कंट्रोल में लेकर के चलना, समझ गए ना? और ये नियंत्रण की बात हो जाती है। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो ये बातों को लोड किया जाए। रोको